हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सी टेट के एग्ज़ाम के। ठीक है, जिसमें हमने लिया है दिसंबर 2024 का पेपर। और ऑलरेडी हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसमें 30 से लेके 35 क्वेश्चंस के बेसिक्स डिस्कस किए थे और क्या आंसर होगा वो डिस्कस किया था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, साथ में हम उनके भी बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा जो सबसे पहला 36 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं। तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं। चलिए इसके पहले बेसिक्स में घुसते हैं। अगर हम ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, तो ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया में होती है। एक तो हम लेंथ के हिसाब से करते हैं कि इसकी साइड्स की लेंथ का क्या हिसाब है। दूसरा हम एंगल के हिसाब से करते हैं कि कितना कितना एंगल उसमें अवेलेबल है। अब मैं लेंथ के हिसाब से करूँ तो सबसे पहले एक ट्राइंगल में 3 तो साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले साइड्स की बात करें, साइड्स की लेंथ की अगर हम बात करें, तो हो सकता है कि तीनों इक्वल हो सकता है कि दो ही इक्वल हो, और हो सकता है कि तीनों ही अलग अलग हो। उस केस में इनका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान देना कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी सेम होते हैं। जिसमें दो ही साइड्स इक्वल होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसमें एक भी इक्वल नहीं होती उसको हम कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। उसी तरीके से इसके दो एंगल इक्वल होंगे और इसमें एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमारा आंसर तो मिल गया कि उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, स्केलियन ट्रायंगल। लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं एंगल वाला भी। एंगल के बेस में हमारे जो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन है वो है कि हमारा एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें सारे ही एंगल 90 से छोटे होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री है। उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड, एक ऐसा हमारा ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल 90 से ऊपर होगा। ठीक है, मैं एक ही बात कर रही हूँ। अगर हमने एक से ज़्यादा बना दिया तो ट्रायंगल तब बनेगा ही नहीं। क्यों, इसमें भी एक अलग फंडा है कि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है, सारे ही एंगल्स का सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं एक को ही 90 से ऊपर दो को बना दूंगी तो ऑलरेडी दो का सम 90 से ऊपर, 90 + 90 180 से ऊपर चला जाएगा, तो तीसरे के लिए जगह नहीं बचेगी। समझ गए, इसलिए एक ही होता है। तो जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, एकदम इक्वल टू 90, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। तो आपसे अगर इसी बेसिस में कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं ट्राइंगल की बेसिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो, इसमें तो पहले से लिखा हुआ है, आपको वो डाउट नहीं होगा। पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये पूछ रहा है 31 से 60 के बीच के प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा। अब सबसे पहले हमें पता होने चाहिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके जो बेसिक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। फिर दूसरा हम पता करेंगे जिनको हम प्राइम नहीं कहते उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद हम पता करेंगे 31 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, फिर हम उसका करेंगे सम। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, एक तो खुद यानी सेल्फ वही वाला नंबर, और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 के फैक्टर कौन कौन है, एक 1 और 2 खुद। चलो 2 में तो बहुत वैसे ही नहीं समझ आता। मान लीजिए हमने 7 लिया, 7 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 और 7। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है, फैक्टर्स वो नंबर हैं जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 1 और 7 के अलावा आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो 7 को डिवाइड करता है, तो नहीं। तो ऐसे नंबर जिसके बस दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1 जो नंबर है वो ना ही प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आता है। इसको हम अलग से रखते हैं कि नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। आप इसमें एक और चीज़ समझ जाइए कि फैक्टर्स तो हमने समझ लिया क्या होता है, वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करे वो उनके फैक्टर्स होते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनसे मैं किसी को मल्टीप्लाई करके, मतलब 7 के फैक्टर 17 है, इसके मल्टीपल्स क्या होगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड सो ऑन। ये सारे ही इसके मल्टीपल्स होते हैं। ध्यान दीजिए, मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो
फैक्टर्स है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, हमने आपको प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया। अब हम आगे करेंगे कि कितने इसके बीच में हमारे प्राइम नंबर्स हैं और कैसे हमें पता चलता है प्राइम नंबर ढूंढना है कि नहीं ढूंढना। इसमें हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल्स अलग अलग नंबर के। अब सारे तो मैं आपको एकदम से याद नहीं करा सकती हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अगर जहन में बैठ गए ना ये डिविजिबिलिटी रूल्स, तो आप देखने से बता सकते हो कि कोई नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। टू का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट नंबर होता है ना किसी भी एक नंबर का, जैसे 4 6 8 2 लिख दिया, इसका लास्ट नंबर चेक करो। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है तो यानी ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि 31 और 60 के बीच में जिसमें भी लास्ट में इवन नंबर है, जैसे हो गया 32 34 36 38 40, ये सारे ही नंबर या सो ऑन, आप जितने आगे जाते जाओ ये क्या होंगे, ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए ये इनका एक फैक्टर ऑलरेडी 2 है, तो ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। ठीक है, तो एक तो मुझे यहाँ से पता चल गया। देखो अब 3 में क्या होता है, 3 में होता है कि अगर मैं नंबर्स का सम कर दूँ, जैसे इसी का कर दूँ 4 + 6 + 8 + 2, तो जो सम आया है इसका कितना आएगा, 10 18 19 20, है ना। ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स है तो हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब 37 मैंने यहाँ लिख रखा है, 7 8 9 10, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा। देखो अब आगे हम इसमें और पता करते जाएंगे, और 3 से अब मुझे मान लो मैं 51 में कन्फ्यूज हो गई हूँ कि 51 होता है कि नहीं होता। 51 लिखा, 5 + 1 कितना आ रहा है? 6। तो हाँ देखो ये 3 से 6 जाता है ना, तो 51 भी 3 से जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर पाओगे कि इसकी कोई फैक्टर्स हैं कि नहीं है। 4 का पता करें, 4 में जैसे इसमें हम लास्ट देखते थे, 4 में लास्ट के 2 देखते हैं, 4 6 8 2, क्या 82 4 से डिवाइड होता है? अगर हाँ तो 4 भी डिवाइड होगा, और अगर ये नहीं होता तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए, 5 के लिए हमें लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसमें या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। मतलब जैसे 2 6 8 0, लास्ट में 0 है ना, तो हाँ ये डिवाइड होगा। 2 6 8 5, लास्ट में 5 है ना, तो हाँ डिवाइड होगा। 2 6 8 3, तो क्या इसमें 0 है? नहीं। क्या 5 है? नहीं, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 5 का हो गया। 6 के लिए, 6 के लिए जो नंबर 2 से एंड 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी होंगे। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 दोनों का चेक करना है, तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब 7 के लिए, 7 के लिए क्या होता है, मान लो मैंने एक नंबर लिया 934, इसमें हमने थोड़ा ध्यान देना है, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको डबल कर दो। ठीक है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8, और 8 को फिर इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 93 में से 8 को माइनस कर, माइनस करके इसका कितना आएगा, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। 93 यहाँ पे बचेगा 5, और ये बचेगा 85। क्या 85 7 से डिवाइड होता है? आप इसको फर्दर कर सकते हो अगर वो पॉसिबल हो रहा है। 5 5 का तो डबल से 10 हो जाता है ना, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है 85 नहीं डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 7 से और भी कर सकते हैं। 8 का कोई इतना अच्छा नहीं है। 8 में जैसे हमने 2 में लास्ट का 1 डिजिट चेक किया, 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक किए, तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो हम डिवाइड ही कर ले। चलो कोई बात नहीं। 9 में क्या कहते हैं, 9 में अगेन सिमिलर 3 के जैसा है, हम सम करते हैं सभी का और चेक करते हैं जो सम करके आंसर आएगा क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर हाँ तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए, 10 के लिए ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, ओनली 0। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 8 0, हाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। और अगर ये खाली 2 3 6 8 1 होता तो यूनिट डिजिट सिंस 0 नहीं है तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 11 की तरफ। 11 की तरफ पढ़ने से पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कचरा कर दिया मैंने यहाँ पे, डिलीट। ठीक है, 11 का रूल है अगेन वेरी यूनिक। फॉर एग्जाम्पल 1331। ठीक है, ये नंबर हम क्या करते हैं, जो ऑड और इवन प्लेसेस हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो वो 3 + 1 कितना हो गया 4, और ये 3 + 1 कितना हो गया 4, दोनों को माइनस कर दो। अगर 0 आ रहा है और मल्टीपल ऑफ 11 आएगा तो
ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। जैसे 2 3 6 8 तो एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया, तो ऑड इवन प्लेसेस को ऐड करो, 2 + 6 8, 8 + 2 10, और 8 + 3 कितना हो गया 9 10 11। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 10 माइनस करके 1 आया, लेकिन ये ना 11 है ना ही 11 का मल्टीपल है, यानी ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको 11 तक का समझ आ गया। इतना कर लेंगे तो मोटा मोटा आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 31 से लेके 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आपको बेसिक्स जानने हैं क्वेश्चन कैसे हुआ तभी आप इस सीरीज़ को देखिए। अदरवाइज अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है या फिर आपको पता है कैसे करना है और आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरी वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा। एंड अगर आपको पहले से आता है तो अपना टाइम खोटी मत कीजिए, आपको नहीं आता है तब अपना टाइम यहाँ पर दीजिए, आपको और कॉन्सेप्ट्स में हेल्प मिलेगी। हो सकता है इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने तरीके का वीडियो ढूंढ ले। मेरा मकसद है सबके अच्छे नंबर्स आने चाहिए, तो अगर आपका ये पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप कोई दूसरा पार्ट कीजिए जिससे आपके अच्छे नंबर और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। अब 31 से 60 के बिटवीन बोला है, यानी 31 भी इंक्लूड नहीं होगा, 60 भी इंक्लूड नहीं होगा, पहली बात तो। और क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, कहीं आप जल्दबाजी में गलती में 31 भी लिख देंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब 31 के बाद 32 देखिए, इसके लास्ट में 2 मैंने वैसे ही बता दिए थे, इसके लास्ट में भी इवन नंबर आ जाएगा या 2 4 कुछ भी ऐसा आएगा, वो ऑलरेडी 2 से डिवाइड होता तो प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं 33 में, देखिए 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 से जा रहा तो नहीं। 34 अगेन ये 35 5 है, 5 से जाएगा। 36 6 + 3 9, 9 से जाएगा, ठीक है। 37 अब ये मेरा कहीं नहीं बैठ रहा तो मुझे पता चल गया ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब 38 और 2 से जाएगा। 39 9 + 3 9 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से नहीं जाएगा सॉरी, 3 से जाएगा। 40 10 से जाएगा। 41 किसी से नहीं बन रहा ना, तो 41 मेरा है। 42 जाएगा। 43 किसी से नहीं बन रहा, यहाँ पर आ गया देखो। 44 4 आ रहा है, 2 से भी जाएगा। 45 5 से जाएगा। 46 2 से जाएगा। 47 किसी से नहीं जाएगा, इधर है। 48 2 से जाएगा। 49 7 से जाता है। 7 7 या 49, कुछ तो आपको याद भी होने चाहिए ना स्क्वायर्स। और 50 10 से जाएगा। 51 5 + 1 6, यानी 3 से जाएगा। 52 2 से जाएगा। 53 किसी से नहीं जाता तो ये रहा। 54 2 से जाएगा। 55 5 से जाएगा। 56 2 से जाएगा। 57 किससे जाता है बताइए, 19 से जाएगा। कुछ आपको टेबल्स भी याद होनी चाहिए, ठीक है। 19 सीधा 57 होता है। 58 2 से जाएगा और 59 किसी से नहीं जाता तो यहाँ पर हो गया। मिल गए हमें हमारे प्राइम नंबर्स, जिसका हमने क्या निकालना है, सम। ये आपको इतना टाइम पेपर में नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में, क्यों, क्योंकि आपको बाय हार्ट डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगी, तो जब आपको वो याद होंगी तो आप फटाफट उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना आपको वहाँ समझने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पहले ही समझ के जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को आगे देखिए अगर आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, ये तो आप सभी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम बचपन से ही ऐड करते आ रहे हैं, बेसिक भी करते हैं। दुकान में जाते सामान का ऐड करते हैं, वहाँ पर मूल्य तो बन के नहीं आते ना, तो इसलिए ऐड करना ईजी है, लेकिन स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 9 + 1 10, 7 + 3 10, ठीक है। और ये तीसरा 7 + 3 10, यानी 30 0 3 कैरी। 3 3 6 6 + 4 10, 4 + 4 8 कितना हो गया 18, और 5 + 5 10 कितना बन गया 280। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि बेसिक्स ज़्यादा थे, और मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगी तो आपको नहीं समझ आएगी बहुत सारी चीज़ें कि ये मैंने किया तो क्यों किया, इसमें कैसे और कर सकते थे, तो इसलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, हमें बस इसमें पता होना चाहिए प्रेडिसेसर किसे कहते हैं, सक्सेसर किसे कहते हैं। किसी भी नंबर में हम -1 करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर बन जाएगा, और +1 करेंगे तो उसका सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। ये आप रीजनिंग में भी यूज कर सकते हैं। प्रेडिसेसर मतलब मेरे पूर्वज या मुझसे पहली जनरेशन, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी एंड सो ऑन। और मेरे सक्सेसर्स कौन होंगे, जो मेरे से नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, +1, यानी मेरे बच्चे, फिर मेरे पोता पोती एंड सो ऑन। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, 201 का प्रेडिसेसर लेना है, यानी -1 करना है, कितना बन गया 200, और सक्सेसर लेना है इसका, कितना बन गया +1 4782। इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई करने का ईजी तरीका है, जब पीछे से 0 0 होता है तो उनको हम कंसिडर नहीं करते फॉर टाइम बीइंग, ठीक है, क्योंकि हम बिना उसके डिलीट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। अब क्या आएगा 4 7 8 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 7 जा 14, 5 1 कैरी 2 4 जा 8, कितना बन गया 9। तो 9 5 6 4 तो वैसे आ रहा था और इसके 2 जीरो पीछे से और लग जाएंगे, कितना बन गया 9 5 6 4 0 0। ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि उस कॉग्निटिव स्किल का अप्रोप्रिएट नाम क्या होगा जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचानते हैं और फिर उनको अलग अलग ग्रुप करते हैं, किसको, शेप्स को, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट के हिसाब से। यानी वो शेप देखा, अच्छा इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को अलग कर दिया, फिर दूसरा शेप देखा, अच्छा इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को अलग कर दिया। तो पहचानना, फिर उसको अलग अलग ग्रुप में बांटना। इसको हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं ना, एक ग्रुप को इधर क्लासीफाई करते रहे, दूसरे ग्रुप को उधर क्लासीफाई करते रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। सबसे इजी चीज़ है। सीरिएशन क्या होता है, किसी चीज़ को सीक्वेंस में बांटना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या इस तरीके से, या हाइट वाइज कर दो, या नंबर वाइज कर दो, रैंक वाइज कर दो, उसको हम कहते हैं सीरीज में आप किसी को डालें तो वो होता है सीरिएशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है कुछ खत्म हो रहा, डिकम्पोज हो रहा होता है, सड़ता है, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, यहाँ पर काम नहीं आएगा। कंजर्वेशन, कुछ चीज़ आप बचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो ये अलग चीज़ें, इसका हिंदी आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। इनकेस आपको लगता है कि इंग्लिश वाला वर्ड ज़्यादा ही टफ हो गया, आप किसी तुरंत हिंदी पे जाइए, आपको हिंदी में समझ आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। अब ये भी थ्योरी बेस्ड है। स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फील करते हैं किसी डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम, ऐसा क्यों है, इसके पॉसिबल रीजंस दे रखे, हम देखते हैं कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है। आपको लॉजिक यूज करना है वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि बाकी ऑप्शन इलॉजिकल है, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है कि डिवीजन डिवीजन प्रॉब्लम्स की कोई यूटिलिटी नहीं है डेली लाइफ में, ऐसा है बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को 100 रुपये दे के भेजेंगे और बोलेंगे कि इसकी पेन लेकर आना जाओ, और आपको पता है एक पेन 10 रुपये की, तो आपके दिमाग में पहले से आप हिसाब लगाओगे कि 100 को मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरी कितनी पेन आनी चाहिए, 10 पेन आनी चाहिए। तो कर रहे हैं ना आप डेली लाइफ में तो इस्तेमाल इसका। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया जी, ये तो लॉजिक के खिलाफ है, ओके। फिर ये बोलता है कि देर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम। कोई भी ऑप्शन अगर इन उसमें जाए ना, एकदम एक्सट्रीम वाला पॉइंट बोले कि तो हो ही नहीं सकता और ऐसा ही होता है, ऐसे वाले ऑप्शंस ज़्यादातर गलत होते हैं। सॉरी, ऐसे वाले ऑप्शंस ज़्यादातर गलत होते हैं, तो इनको काइंडली अवॉइड कीजिए, ठीक है। अवॉइड करना है तो हमें पता चलेगा कि ये भी गलत हो गया, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या है कि फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को एडिशन पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। हाँ जी, ये मुझे सही लग रहा है। सपोज मैं डिवाइड कर रही हूँ 252 को 2 से, देखो अब सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, 2 1 जा 2 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तब तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, इसको 0 आ गया, 5 नीचे आया, ठीक है। अब 2 2 जा 4, ये इसके लिए फिर मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, और 2 करेंगे नीचे तो 2 6 जा 12 0। ये तो तब का मेथड है जब आपको डिवीजन आ गया। सपोज आपको डिवीजन नहीं आता, आपको मैं ऐसे 100 रुपये दे के भेजूँ और बोलूँ कि 20 रुपये की एक पेन आते, क्या करोगे यार, पेन में 2 पेन ले लेता हूँ, 20 + 20 40, नहीं अभी भी बच रहे, मैं क्या करता हूँ 2 और ले लेता हूँ, तो कितना बन जाएगा फिर 40 बनेगा, 80, अरे 2 और आ रही है तो मैं 2 और ले सकता हूँ। तो कैसे बन गया 2 2 2 2 करके, ऐसे हम एडिशन करके भी डिवीजन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो एकदम शुरुआत का इनफॉर्मल तरीका है जब बच्चे को डिवीजन बिल्कुल ही नहीं आता है। तो हाँ, ये चीज़ तो मुझे सही लग रही है, तो फिलहाल के लिए टिक कर देंगे। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि स्टूडेंट्स को डिवीजन का साइन पसंद नहीं, अरे ये क्या बात होती है, डिवीजन का साइन पसंद नहीं होगा तो मैं करूँगी नहीं क्या, तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई से चेंज कर देती, अगर ऐसा ही होता तो नहीं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा मिला मुझे, थर्ड, और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए हो। आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में लूँ और फिर उसको डिटेल में समझाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि किसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अभी मैं पेपर से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और कीप प्रैक्टिसिंग, मेहनत कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।